नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर अभिनेता डायरेक्टर उपेंद्र त्रिवेदी, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उपेंद्र त्रिवेदी एक भारतीय फिल्म और रंगमंच अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे, जो गुजराती सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक थे। एक अभिनेता के रूप में मेहंदी रंग लाग्यो 1960, जोगीदास खुबान 1962 जैसी फिल्में गुजराती फिल्मों में उनकी शुरुआती भूमिकाओं में से कुछ थी। इन्होंने अभिनय सम्राट नाम के नाटक में 7 अलग अलग भूमिका निभाई थी, जिससे इन्हें पहचान मिली। उपेंद्र त्रिवेदी राजनीतिक रूप से सक्रिय थे और 3 बार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। उपेंद्र त्रिवेदी का पूरा नाम उपेंद्र जेठालाल त्रिवेदी है। उपेंद्र त्रिवेदी का जन्म 14 जुलाई 1936 को इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत में हुआ था। इनका परिवार गुजरात के इधर के पास कुकड़ी गांव का रहने वाला था। इनके माता पिता उज्जैन चले गए, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। शुरुआती जीवन में वो अपने बड़े भाई के साथ मुंबई में रहे। उपेंद्र त्रिवेदी के पिता एक मिल में मजदूर के रूप में काम करते थे। उन्हें अचानक लकवा पड़ा। इसके बाद उपेंद्र त्रिवेदी ने छतरी बनाने वाली फैक्ट्री में कूली और मजदूर के रूप में काम किया। उपेंद्र त्रिवेदी 4 भाई बहनों में से एक थे, 3 भाई और 1 बहन। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कला संकाय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके छोटे भाई अरविंद त्रिवेदी भी एक प्रसिद्ध अभिनेता है, जिन्होंने हिंदी महाकाव्य टीवी धारावाहिक रामायण में रावण की भूमिका निभाई थी। त्रिवेदी के बड़े भाई भालचंद्र एक शिक्षाविद थे। गुजराती फिल्म उद्योग के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक माने जाते थे उपेंद्र त्रिवेदी। गुजराती फिल्म उद्योग के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक माने जाने वाले त्रिवेदी ने गुजराती थिएटर और फिल्म दोनों में अभिनय करके लोगों का बेहद मनोरंजन किया। उपेंद्र त्रिवेदी ने मुंबई में अपने कॉलेज जीवन के दौरान कई नाटकों में अभिनय किया। उन्होंने 1970 के दशक में उद्योग में अपना करियर शुरू किया और उनका करियर 40 साल से अधिक समय तक चला। पैसा कमाने और कॉलेज की फीस भरने के लिए उन्होंने शुरुआत में कई गुजराती फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई। उन्होंने बनराज चावड़ो और मेहंदी रंग लाग्यो जैसी फिल्मों में काम किया। गुजराती फिल्मों में उनका पहला बड़ा ब्रेक रविंद्र दवे द्वारा निर्देशित जेसल तोरल, जो कि 1971 की थी। गुजराती फिल्म अभिनय सम्राट में उनके प्रदर्शन के बाद रविंद्र दवे ने उन्हें मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना। जेसल तोरल व्यावसायिक रूप से एक सफल फिल्म थी, जिसमें उन्होंने जडेजा की भूमिका निभाई। त्रिवेदी ने कई गुजराती फिल्मों का निर्देशन भी किया। उनकी मनविनी भवाई, जो कि 1993 में आई, गुजराती लेखक पन्ना लाल पटेल के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जित किया। फिल्म की कहानी विक्रम संवत 1956 19वीं सदी के अकाल पर आधारित थी, जहां लोगों की हालत बहुत खराब थी और कई लोग भूख के कारण मर रहे थे। उन्होंने मनु भाई पंचोली के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित झेर तो पिघनी जानी जानी का निर्देशन और निर्माण किया। उन्होंने पहली बार 1999 में फिल्म माँ बाप ने भूलचो नहीं में नरेश कड़ोनिया के साथ जोड़ी बनाई। जहां दोस्तों नरेश कड़ोनिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, उनके लिए मैंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाया है। त्रिवेदी ने कई गुजराती फिल्मों में स्नेहलता के साथ भी जोड़ी बनाई। त्रिवेदी ने गुजराती नाटक अभिनय सम्राट में 7 अलग अलग भूमिकाएं निभाई।
उनके भाई अरविंद त्रिवेदी भी एक अभिनेता है जिन्होंने गुजराती और हिंदी फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन शो में भी अभिनय किया। उन्होंने अपने भाई अरविंद त्रिवेदी के साथ हिंदी फिल्म जंगल में मंगल, पवित्र पापी, पर्दे के पीछे, नगीना में नकारात्मक भूमिका निभाई। उपेंद्र त्रिवेदी ने 1980 के दशक में राजनीति में शामिल हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में 1995 और 1990 में गुजरात विधानसभा चुनाव लड़े और जीते। 1998 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भिनोदा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने 31 मई 2000 से 19 जुलाई 2002 तक विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने एक आत्मकथा लिखी, उपेंद्र त्रिवेदी आत्मकथान। उपेंद्र त्रिवेदी की मृत्यु 4 जनवरी 2015 को सांस रुकने के कारण मुंबई विल्लेपार्ले में उनका निधन हो गया। वे शादीशुदा थे और उनके 2 बेटे हैं। उपेंद्र त्रिवेदी को 1979 में पद्मश्री और पंडित ओमकार नाथ ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 2012 में कवि कांग्य पुरस्कार भी मिला। उनकी प्रमुख फिल्मों के नाम, दोस्तों मैं उनकी सारी फिल्मों के नाम तो नहीं ले सकता, तो मैं उनकी कुछ फिल्मों के नाम लूंगा। कड़ू मकरानी 1960, मेंढी रंग लायो 1960, हीरो सलात 1961, वीर राम वालो 1961, जोगी दास खुमान 1962, वनराज चावडो 1963, जसल तोरल 1971, पर्दे के पीछे 1971। यह हिंदी फिल्म थी दोस्तों। झेर पी पी घान जानी जानी 1972, जंगल में मंगल 1972, ये हिंदी पिक्चर थी दोस्तों। कड़ू मकरानी 1973, राजा भरथरी 1973, रणक देवी 1973, महासती सावित्री 1973, ब्लैकमेल 1973, घूंघट 1974, हरिश्चंद्र तारामती 1974, होटल पद्मिनी 1974, जोगीदास खुमान 1975, जय रण छोड़ 1975, भादर तारो वेहटा पानी 1975, शेतलने कथे 1975, मालवपति मंजू 1976, राव नवघन 1976, संतू रंगीला 1976, वीर मागदावले 1976, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद 1977, हलमन जेठवो 1977, पैसा बोले छे 1977, सोनंग सारी 1977, काली रात 1977, खेल खिलाड़ी का 1977 हिंदी पिक्चर थी दोस्तों। दादा खेत्रपाल 1978, माने थुम्बू 1978, वेरनी वसुलत 1978, गोरवो गरासियो 1979, नवरंग चुड्डी 1979, रंग रसिया 1979, सूरज चंद्राणी साखे 1979, चिता दानो चोर 1980, जीबी रवरन 1980, अमर देवीदास 1981, भाव भावना भेरू 1981, शेठ जगदूषा 1981, रेतीला रतन 1982, धरतीना अमी 1984, माली मेथन 1984, साजन सोनाल्डे 1984, एक मात्रा सोमवार 1988, मनविधि भवई 1983, माँ बाप ने भूलचो नहीं 1999। निर्देशक के रूप में इन्होंने मन विनी भवई 1993 इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। झेर तो पीढ़ी जे जानी जानी 1972। दोस्तों एक बार संक्षिप्त में इनके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। उपेंद्र त्रिवेदी का पूरा नाम उपेंद्र जेठालाल त्रिवेदी 14 जुलाई 1936 इंदौर मध्य प्रदेश भारत में हुआ। इनकी मृत्यु हुई 4 जनवरी 2015 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई। ये अभिनेता और राजनीतिज्ञ थे। इनके भाई प्रसिद्ध अभिनेता अरविंद त्रिवेदी हैं। इनके 2 बच्चे हैं, हेमंत त्रिवेदी और आशीष त्रिवेदी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।